नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। उससे पहले नाज़रीन गिरामी, एक और बस्ती से आपकी अमानतें जहाँ पहुँचाई गई उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हमारे यहाँ पर इब्तिदा से लेकर के कहाँ से राशन आया, कैसे उतारा गया, फिर किस बस्ती में रखा गया, किन लोगों को फराहम किया गया, शुरू से लेकर के आखिर तक सारी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और फिर आखिर में आपके लिए दुआएं होती हैं ताकि हमारे पास पूरी तरह से ये सारी चीज़ें महफूज भी रहें। जाहिर सी बात है कि एक इलाके से दूसरे इलाके के लिए जब रकम रवाना होती है तो उसकी सबूत शवाहिद भी हमें सामने रखने की ज़रूरत पड़ती है जब ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से भी इन तमाम चीज़ों को महफूज रखा जाता है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को भी यकीन दिलाने के लिए कि आप जिस तरह से भरोसा करके अपनी अमानतों को हम तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो हक़दारों तक पहुंचाने की हमारी टीम भरपूर कोशिश कर रही है। इस वक्त इस वादी में और पहाड़ी इलाक़ों में थोड़ी बहुत बरसात भी है, ठंड का माहौल भी है। ऐसे में टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपकी अमानतों को पूरी तरह से इन लोगों तक पहुंचाई जाए। एक और बस्ती में जो काम हुआ उसकी ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी आपके लिए दुआएं हुई हैं। इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाने की कोशिशें करेंगे, बल्कि आपको सारी और तस्वीर भी दिखाएंगे। ये सिलसिला हमारा जारी है नाज़रीन गिरामी, लिहाजा आप लोग इसमें हिस्सा लें। मज़ीद हमें कई बस्तियों को पहुंचना है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी कि आपको कहाँ और किस नंबर पे ताउन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। भारत की सूरत हाल क्या है गुज़िश्ता 10-15 सालों से हम जानते हैं। अब तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों के लिए भारत में ये रोज़ का मामला बन चुका है, बिलखुसूस हिंदी बेल्ट में या उन रियासतों में जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमतें चल रही हैं। ये ख़बरें न दिखाई जा रही हैं, न इस जुल्म सितम पर कोई बोला जा रहा है। हाँ, सोशल मीडिया में हिंदुत्व तंजीमें इन तमाम चीज़ों को शेयर करके जश्न मना रही हैं। वो मुसलमानों का मुंह चिढ़ाने की कोशिश करते हैं या अपनी बस्ती के मुसलमानों का। घाटिया पुलिस, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक इलाका आता है घाटिया, वहाँ पर गाय के गौकशी का इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करके इलाके में मध्य प्रदेश के उज्जैन में उनका जुलूस निकाला गया और पुलिस ने सलीम मेवाती और आकिब मेवाती का जुलूस निकाला। उन्हें मारा, उन्हें पीटा, नारे लगाने पर मजबूर किया। और नारे क्या थे? गाय हमारी माँ है, पुलिस हमारा बाप है। ये पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं नाज़रीन गिरामी, जिनको जो है इस वक्त खुद जो है कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हिंदुत्व और बजरंग दल के गुंडे और कारकुन इनको उकसाते हैं और ये लोग उनको खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो पर मुख्तलिफ लोग तबसरे करने की कोशिशें हुई हैं। पुलिस और वकला उस वक्त को उनको कोई अफसोस नहीं होता। कोई बाबा किसी लड़की पर छेड़खानी करता है, रेपिस्ट निकलता है, उसको अदालत में पेश करते किया जाता है, या कोई आम आदमी ही या कोई जिनसी दरिंदा ही
हाँ, लेकिन कभी किसी मुस्लिम नौजवानों पर इल्ज़ाम लगते हैं तो वकील भी जो है वो अपना पेशा और अपना सारा कुछ भूल करके उनको पीटने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इलाके में मुस्लिम लड़का शादी के लिए गया तो उकला ने किस तरह से गैर मुस्लिम लड़की होने की वजह से उसको पीटा, मारा, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी थी। अब राजस्थान के बेवर में जो मामला पेश आया है वो इंसानियत सोज है और किसी भी तरह से उसको इजाज़त नहीं दे सकते। 17 फरवरी का मामला है। बेवर पुलिस ने रेहान मोहम्मद, सुहेल मंसूरी, लुकमान, अरमान पठान, साहिल कुरैशी नामी लोगों को गिरफ्तार किया था और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे, उनकी असमत दरी कर रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहे थे और उनको नमाज, रोज़े और कलीमे और तिलावत की तालीम दे रहे थे। अब ये उन लोगों का इल्ज़ाम है, लड़कियाँ ये बयान पुलिस थाने में दी है, ये कहना है। अंदर की क्या उसमें कहानी है ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा, इसलिए कि शुरुआत में तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इल्ज़ामात लगते हैं। जब ये इल्ज़ामात लगे और जाहिर सी बात है कि एक आजकल के दौर में और भी राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत है, ऐसी सूरत हाल में जो मुस्लिम लड़कों पर इस तरह गैर मुस्लिम तालिबात के साथ नाइंसाफ़ी बरतने का मामला सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो है उन पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। ऐसा ही हुआ और उसके बाद हिंदू बरादरी ने पुलिस की मौजूदगी में दरगाह के गेट के सामने जो है सामने आए, जुलूस निकाला, उनके हाथ में लाठी डंडे थे और फिर उसके बाद जो है कमीनों को गोली मारो और इस तरह की जो है नारे लगाते हुए वो दरगाह के गेट के सामने से जुलूस निकाल करके चले गए। आज अदालत में इस मामले के अहम मुल्जिम को पेश करने का मामला भी सामने आया तो वहाँ पर भी वकला ने उस मुल्जिम को बुरी तरह से मारा पीटा है। वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम जो है ये चीज़ें और ये वीडियो आपके सामने जो हमले करने की होती हैं दिखा नहीं सकते, लेकिन वो इस वक्त वायरल हो रही है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में इस मामले को लेकर के हालात बहुत तंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद राजस्थान के अलवर से ही इतवार के रोज़ की एक बहुत ही भयानक खबर सामने आती है कि पुलिस के अहलकार 1 माह की अली सबा नामी शीरखार बच्ची को कुचल कर हलाक कर देते हैं। अब ये पुलिस अफराद, इनकी जहनीत, ये लोग किस कदर जो है वो दरिंदगी की हदें पार कर रहे कुछ समझ में नहीं आता। इस खबर को आप पढ़ें। राजस्थान की अलवर पुलिस 1 माह की बच्ची को अपने पैरों पर कुचल कर हलाक कर देते हैं, तो फिर इस पुलिस अहलकारों से आप किस तरह की जो है उम्मीद लगा सकते हैं। ये वाक़या पुलिस अहलकारों के छापे के दौरान पेश आया जो सुबह 6 बजे नौगांव थाना इलाके के तहत रघुनाथ गुड़गांव में इमरान खान के घर पर पहुंचे और बगैर किसी पेश की इत्तला के अंदर घुस गए, गुंडागर्दी करते हुए, जब खानदान पूरा का पूरा सो रहा था। उसकी मां का कहना है, रजा जाहिदा का, कि शीरखार बेटी के साथ चारपाई पर वो सो रही थी। अचानक पुलिस वाले वहां पहुंचे, मुझे बाहर निकाला, कमरे से बाहर भेजा, मेरे शोहर को भी बाहर निकाला, मेरी शीरखार बेटी के सर पर कदम रखकर उसे मार डाला। मामला इतना इस कदर भयानक तो था नहीं कि आप इस कदर घर के अंदर घुस करके गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की इंतहा कर देती यहाँ की पुलिस। ये सिर्फ एक साइबर क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन था और ऐसे में आप इमरान खान के खिलाफ अगर कोई मामला होता तो उसको गिरफ्तार करते, उसको ले जाते, उसके बारे में पूछताछ होती। 1 साल की बच्ची को कदम रख करके ख़त्म कर देने का क्या मामला है? क्या इन दरिंदे सिफत पुलिस अहलकारों के खिलाफ राजस्थान की हुकूमत कोई कदम उठाएगी? ये जो भयानक मामला इस वक्त पेश आया है, क्या इसके खिलाफ राजस्थान के अवाम कुछ बात करेंगे? हिज़्ब इख्तिलाफ इस सिलसिले में कोई कार्रवाई का मुतालबा करेगी मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ जो दरिंदों की हदें पार कर रहे हैं दरिंदगी की?
कहते हुए इस चीज़ को जो है इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हुए इस तस्वीर को, इस खबर को पेश करने की कोशिशें हो रही। नफरतों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। मुसल्ला साधुओं के ग्रुप शिवशक्ति अखाड़ा के रहनुमा माधुराम शरण शेवा ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया। उनका मुवाजना हिंदू अफसानवी जो शैतान बने हुए हैं उनसे किया। उसने झूठा दावा किया कि हिंदू मजहब को तबाह करने की साजिश हो रही है। गौकशी के नाम पर मुसलमान मारे जा रहे हैं। क्राइम के नाम पर मुसलमानों के घरों में घुसकर की पुलिस हद दर्जा जुल्म की इंतहा कर रही है। और एक भगवाई साधु, इन लोगों को साधु बोलना ही नहीं चाहिए, जो खून खराबी की बात करते हैं वो साधु कैसे हो सकते हैं। वो खड़े होकर के मुसलमानों को जो है शैतान बोल रहे हैं, राक्षस बोल रहे हैं। और वहां मौजूद लोगों से हथियार उठाने का हलफ लिया। उसने ऐलान किया कि वो सिर्फ हिंदुओं का एहतराम करते और दावा किया कि खुदा उनमें रहता है, जबकि उसने काले कपड़े पहनने वालों में सिर्फ शैतान देखे। देख लीजिए, इनके हाथ में हथियार देख लीजिए, इनका लिबास देख लीजिए। क़त्ल गारतगिरी के निकलने वाले लोगों का इसका मजहब को पहचानिए और ये दूसरों को खुद शैतान बोल रहे, खुद राक्षस का जो है पूरा का पूरा अवतार लिए हुए हैं। हाथ में लाठी, डंडे, तलवार, न जाने क्या कुछ हथियार, और जो खामोश अपने घर में बैठे हुए उनको राक्षस बोल रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। कोल्हापुर, महाराष्ट्र, हिंदुत्व कारकुन हर्षा ठाकर की शिव जयंती तकरीब से पहले उसके हामियों ने एक मस्जिद के बाहर इश्तियाल अंगेज नारे लगाए और तलवारें उठाई। देख लीजिए ये क्या हो रहा है। आप ये कोई चीज़ आपको कोई दिखा नहीं रहा है। ये अंदरूनी सतह पर आपके खिलाफ मुकम्मल साजिशें हो रही हैं। ना मीडिया इस पर गुफ्तगू करता है, ना नेता लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं। इनकी दहशतगर्दी, इनके एक्शंस, इनके हाथों में मौजूद तलवारें। मुसलमान के घर में सब्जी काटने वाली अगर कोई छोटी सी चोरी भी हो जाती है तो तकलीफ पहुंच जाती है। और यहाँ तेज धार हथियारें दिन दहाड़े दिखा दिखा करके इश्तियाल पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं और पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आता। ये एक भयानक सूरत हाल है, बदलती हुई तस्वीर है भारत की नाज़रीन गिरामी, जो किस एतबार से क्या शक्ल इख्तियार कर ले पता नहीं चलता। उधर नाज़रीन गिरामी एक और रहम तरीन खबर ये आ रही है, बल्कि अफसोसनाक है कि लगता है कि अब एसडीपीआई को भी घेरने की कोशिशें की जा रही हैं। एसडीपीआई की जानिब से अभी हाल ही में मुसलमानों के मसाइल, दलितों के मसाइल, कबाइलों के मसाइल को धीरे धीरे उठाने की कोशिश हो रही थी। और जब कोई भी कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने की जो कोशिशें होती हैं आप लोग जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एसडीपीआई के सदर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद इसी तरह के तबसरे किए जा रहे सोशल मीडिया में कि जो कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, जो तंजीम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसको जो है दबाने की कोशिशें होती हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के कौमी सदर एम के फैजी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक फैजी को पीर की रात दिल्ली बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत हिरासत में लिया गया। PFI से मुतलिक 27वीं गिरफ्तारी है। बताया जाता है कि हाल ही में मिस्टर फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश के दौरान जमा किए गए अहम शवाहिद और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, आप इस गिरफ्तारी पर क्या तबसरा करें। सारी दुनिया तो जानती है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन का। और ये अभी जितनी मैंने भी खबरें रखी हैं वो किससे वाबस्ता थी और क्यों थी आप जानते हैं। और लोग इन तमाम खबरों को या तो दबा दे रहे हैं, बताना नहीं है, बताने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्या वजह है पता नहीं। सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स में यहाँ वहाँ ये
फैला दी जाती हैं, बस ख़त्म मामला है। उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को हुए तशद्दुद के बाद ज़िले में 40 पुलिस चौकियों और चेकपोस्ट की तामीर का काम जंगी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। उसमें छपी तफसीलात के मुताबिक संभल में पुलिस चौकियों और चेकपोस्टों की तामीर के बारे में एएसपी सुरेश चंद्र ने बताया कि संभल शहर में 40 पुलिस चौकियों बशमूल खक्कू सराय, दीपा सराय, हिंदूपुरा, पक्का बाग का काम शुरू कर दिया गया। ताहम शाही जामिया मस्जिद के करीब सत्यवरीत नामी पुलिस चौकी की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मुसलमानों के इलाके में, मुख्तलिफ इलाक़ों में किसी भी इलाके को हसास इलाका करार देना, वहाँ पर पुलिस चौकियाँ बनाना, फिर जो है मन घड़त शिकायतें दर्ज करवाना, परेशान करना, यही सब मकसद है। ये कहते हुए इस खबर पर तबसरा करने की कोशिशें हुई हैं नाज़रीन गिरामी। जाहिर सी बात है कि ये सारी सूरत हाल इस वक्त किस तरह पैदा हुई है यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, ये सारी चीज़ें आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,